एक दिन उसने अपने पड़ोसी के छोटे बेटे को पुराने सूखे कुएं के पास खेलते देखा। तभी जलन से भरे एक लड़के ने मौका पाकर उसे कुएं में धक्का दे दिया और ऊपर से लकड़ी का पटरा रखकर उस पर पत्थर दबा दिया। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह अंदर ही अंदर ईर्ष्या से भरा हुआ था। पड़ोसी के घर रोज मांस बनता था, जबकि उसकी अपनी दादी बड़ी मुश्किल से सादा नूडल्स बना पाती थी। गुस्से में वह कई बार अपना खाना जमीन पर फेंक देता और मन ही मन बुरा सोचता रहता। पड़ोसी ने उसकी हालत देखकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। एक दिन दादी ने उसे अपने घर खाने पर बुलाया ताकि उसका मन बदल सके। वहाँ भी उसने लालच दिखाया। वह जल्दी जल्दी मांस के बड़े टुकड़े खाने लगा, जैसे डर हो कि कहीं कोई और उससे पहले सब न खा जाए। जब दादी ने अपने पोते के लिए एक चिकन लेग अलग रखा तो उसके मन में फिर जलन जाग गई। उसे लगा कि अगर यह छोटा भाई न होता तो सब कुछ उसी का होता। खाने के बाद वह छोटे बच्चे को खेलने के बहाने सुनसान जगह पर ले गया और कुएं के पास पहुंचकर उसे नीचे देखने को कहा। जैसे ही बच्चा झुका, उसने उसे धक्का दे दिया और ऊपर से ढकर घर लौट आया, मानो कुछ हुआ ही न हो। घर पहुंचकर उसने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छिप नहीं सकी। पुलिस को खबर दी गई और पूरे इलाके में खोजबीन शुरू हो गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक बूढ़े आदमी ने कुएं के अंदर से हल्की आवाज सुनी। उसने लोगों को बुलाया और बच्चे को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। समय बीतता गया। 20 साल बाद वही बच्चा मेहनत और संघर्ष से बड़ा होकर नानचेंग का एक सफल और अमीर व्यक्ति बन गया। फिर भी उसके दिल में बचपन की घटना और अपने परिवार से दूर होने का दर्द बना रहा। दूसरी ओर जिसने बचपन में यह गलती की थी, वह भी जीवन भर अपराध बोध से परेशान रहा। आखिरकार किस्मत ने दोनों को फिर आमने सामने ला खड़ा किया। जब एक बड़ी कंपनी ने पुराने मशीनरी कारखाने को खरीदने का फैसला किया, उसी कारखाने में वह युवक काम करता था जिसने उसे बचाने वाले व्यक्ति को अपना पिता मान लिया था। जब सच सामने आया तो सालों की दूरी और गलत फहमियां खत्म हो गईं और परिवार को दोबारा जुड़ने का मौका मिला। यह कहानी दिखाती है कि जलन का परिणाम कितना गंभीर हो सकता है, लेकिन पछतावा और सच्चाई रिश्तों को फिर से जोड़ भी सकते हैं।